नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, 4 ग्रहों की युति का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि सूर्य, गुरु, शनि और राहु की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्मपत्रिका में किसी भी भाव में किसी भी राशि में सूर्य, गुरु, शनि और राहु एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्मपत्रिका में सूर्य, गुरु, शनि और राहु की युति हो, यानी कि आपकी जन्मपत्रिका में किसी भी भाव में किसी भी राशि में सूर्य, गुरु, शनि और राहु एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से निर्भय और निडर होता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी से किसी से डरने वाला नहीं होता। ऐसा व्यक्ति शासन प्रशासन का द्वेषी होता है। द्वेषी का मतलब कि शासन प्रशासन से द्वेष रखने वाला, उनके प्रति दुश्मनी का भाव रखने वाला होता है। ऐसे लोग अपने बंधुओं के पोषक होते हैं, यानी कि अपने करीबी लोगों के और अपने भाई बंधुओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं। लेकिन इन लोगों का अपने भाई बंधुओं से बहुत ज़्यादा मेल भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा पटरी नहीं खाती है। ये लोग समाज में बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं, यानी कि समाज के जो पावरफुल लोग हैं अथवा राजनीति आदि में जो एक्टिव लोग हैं, उनसे ये लोग अच्छा संपर्क रखते हैं। ये लोग धन संग्रह करने में निपुण होते हैं, यानी कि किस तरह से पैसा कमाना है, कहाँ से पैसा कमाना है, ये इनको बहुत अच्छे से पता होता है। और ये लोग सोच समझकर खर्च करने वाले होते हैं। लेकिन इन लोगों की आदत होती है कि जहाँ पर इनको खर्च करना चाहिए वहाँ पर ये धन खर्च नहीं करते हैं। इस कारण से इन लोगों को समाज के लोग कंजूस समझ लेते हैं। कई बार ये लोग अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर खर्च करना चाहिए तो ये वहाँ खर्च नहीं करते। इस कारण से इनके दोस्त, इनके मित्र इनको कंजूस समझ लेते हैं। लेकिन ये लोग खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं, पर जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ पर ये लोग खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, यानी कि थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। इनको अचानक से किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और फिर अचानक से ये शांत भी हो जाते हैं। बाद में इनको रियलाइज़ भी हो जाता है कि हमने गलती की है, लेकिन ये फिर माफ़ी नहीं मांग पाते हैं। स्वाभिमानी भी होते हैं और जल्दी से किसी भी व्यक्ति से सहायता नहीं लेते हैं। कोशिश करते हैं कि अपने आप ही अपनी सारी प्रॉब्लम सुलझा लें। ये लोग चतुर चालाक प्रवृत्ति के होते हैं और इधर की बात उधर करने वाले भी होते हैं। कई बार ये लोग चुगलखोर प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये लोग दूसरों का धन पाने वाले होते हैं, यानी कि कभी कभी इनको अपने किसी करीबी रिश्तेदार अथवा किसी करीबी व्यक्ति से कुछ थोड़ी संपत्ति मिल जाती है। दूसरों का धन भी इनको मिलता है जीवन में कभी ना कभी। ये लोग वाद विवाद में माहिर होते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े में बहुत माहिर होते हैं और बोलने में भी निपुण होते हैं। इन लोगों की समाज में पीठ पीछे बुराई भी बहुत होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इनके सामने इनके मुंह पर तो नहीं कह पाता, लेकिन पीठ पीछे इनकी बुराई बहुत होती है। ये लोग दिखने में थोड़े दीन प्रकृति के होते हैं और फेस वैल्यू भी इनकी कम होती है। दीन प्रकृति का मतलब है कि इन लोगों को देख करके कभी कभी सामने वाले व्यक्ति को इन पर दया आती है और कभी कभी इनकी फेस वैल्यू भी कम होती है, यानी कि इनको देख करके लोगों को लगता है कि ये ठीक व्यक्ति नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इनको बिल्कुल नहीं जानता है, कभी मिला ही नहीं, और पहली बार मिला और उसी में उसकी दुश्मनी हो गई इनसे, यानी कि अचानक से उसको ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं है।
इन लोगों को अपने माता पिता से और अपने परिवार आदि से भी सुख सहयोग नहीं मिल पाता है, और कभी कभी तो इनके परिवार के लोग ही इनसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। ये लोग विदेश में रहने की चाह रखने वाले होते हैं, यानी कि विदेश घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, और अपने जीवन में मेहनत करके ये लोग विदेश जाते भी हैं। ये लोग मन से अशांत और चिंताग्रस्त रहते हैं, अपने भविष्य के विषय में बहुत ज़्यादा विचार करने वाले होते हैं। इनके काम थोड़े देर से बनते हैं, और कभी कभी तो छोटे छोटे कामों के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग थोड़े आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि काम को टालने की इनकी आदत होती है। कोई भी काम है तो सोचते हैं आज नहीं अब कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, इस तरह का इनका स्वभाव होता है। और ये लोग कभी कभी अति विनम्र हो जाते हैं, यानी कि कभी कभी ये लोग किसी समाज के किसी बड़े व्यक्ति के सामने अथवा अपने बॉस आदि के सामने बहुत ज़्यादा अति विनम्र हो जाते हैं। इस कारण से सामने वाला व्यक्ति इनको चापलूस भी समझता है। लेकिन ये लोग धनवान होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और चतुर चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, और इन लोगों की प्रगति बहुत धीरे धीरे होती है, यानी कि जीवन में अचानक से इनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, धीरे धीरे इनकी प्रगति अच्छी होती है। मित्रों, यदि जन्म पत्रिका में सूर्य, गुरु, शनि और राहु की युति हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अपने माता पिता से मतभेद भी होते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य, गुरु, शनि और राहु की युति हो तो आपको शंकर जी की उपासना करनी चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि सूर्य, गुरु, शनि और राहु की युति का क्या फल होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।